आज हम बात करेंगे अफीम और उससे निकलने वाले नशों के हवाले से, उसके असरात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है कि अफीम और उससे निकलने वाले नशे मुख्तलिफ असरात क्या करते हैं। अफीम भी चूँकि एक पैदावार है, ये पैदा होती है, ये एक फसल की तरह पैदा होती है और उससे फिर अफीम कशीद करते हैं और अफीम से आपकी बहुत सारी मेडिसिन तैयार होती है। सूसीकान, डार्वन, एफिड्रीन, कोकीन, मार्फिन, डार्वन वगैरह वगैरह, ये जितनी मेडिसिन है ये अफीम से तैयार होती है। और बतौर नशा जो इससे डायरेक्ट निकलता है वो है पाउडर, जिसको हीरोइन कहते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर 1980 की दहाई में ये जो पाउडर है ये बड़ा आम हुआ जब रूस की फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई 1979 में। तो वहाँ पे फिर ये फसल ज़्यादा काश्त हुई और उससे फिर लेबॉर्ट्री के अंदर हीरोइन बना के तो पूरी दुनिया को इसकी सप्लाई शुरू हो गई। और इससे असरात जो होते हैं कि ये सबसे पहले आपके भूख को डैमेज करती है। अब देख रहे हैं कि अफीम खाने वाले, पाउडर पीने वाले, मार्फिन खाने वाले या कोई मेडिसिन खाने वाले, जिसको मैंने अभी बताया है कि वो सबसे पहले भूख की कमी का शिकार होता है कि नहीं जी। भूख कम हो जाती है, रोटी आधी, बड़ी मुश्किल एक, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आधी से भी कम हो जाती है। और ये आपकी खांसी को दबा देती है। यानी अगर आपको टीबी हो जाए तो अफीम खाने वाले बंदे को, पाउडर पीने वाले बंदे को महसूस भी नहीं होगा कि टीबी हुई है कि नहीं। अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलती है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी उंगली जल जाए, हाथ जल जाए, आपने अफीम खा ली है, पाउडर पी लिया है या कोई मेडिसिन खा ली है जो इससे निकलती है, तो आपको वो दर्द महसूस नहीं होगी। ये दाढ़ में लगा हुआ कीड़े की दर्द महसूस नहीं होगी। दाढ़ में लगे हुए कीड़े की दर्द महसूस नहीं होगी आप। और इसके असरात ज़्यादातर आपके ये भूख का निज़ाम जब कम होता है तो फिर आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा जो दर्द होती है वो टांगों में होती है। सर में बाद में होगी, सर में बहुत मामूली सी। हालांकि हमारी बॉडी का जो सबसे हिसास जो पुर्जा है वो ये हेड है। इसके अंदर अगर गोली लग जाए तो बचने का कोई चांस नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से हो जाए तो मौजा, लेकिन जिसके यहाँ पे गोली लगी है वो कभी आज तक बचा नहीं है। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है ये बात। और टांगों में 10 गोलियां लग जाए तो बंदा बच जाता है। दर्द सर में होना चाहिए जो सबसे हिसास तरीन। लेकिन ये अफीम और उससे निकलने वाले जितने नशे हैं उनको छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा दर्द आपकी टांगों में होगा। यानी घुटने से ऊपर और गिट्टे से ऊपर, वो ये या गोडा जिन्होंने कहते हैं, गोडे तो नीचे, और ये 1 फुट का फासला, ये ज़रा देख लें, ये 1 फुट तकरीबन। उसके बाद कमर में और फिर इस बॉडी में, क्योंकि ये भी आपके पट्ठों को कमज़ोर करता है, इसाबी निज़ाम को कमज़ोर करता है। और इसका विड्राल भी तकरीबन आप समझ लें कि 100 घंटे के करीब चलता है। और इसको छोड़ने के बाद जब आपको नहीं मिलता ये नशा तो फिर आपको मोशन लग जाते हैं, आपको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, हल्का बुखार हो सकता है, आंखों से पानी, नाक से पानी, जिस्म के अंदर शदीद दर्द का होना और नींद का ना आना। आप सारी सारी रात टांगे ऊपर उठा के नीचे मारते रहते हैं। ये पहले 4-5 दिन ये कैफियत होती है कि नहीं कुछ साथियों की। सारी ये कैफियत जो तकरीबन 100 में से 100 लोगों को होगी। और एक चीज़ जो 100 में 95 लोगों को होगी कि ये नशे छोड़ने के बाद आपको मसलसल तसलसल के साथ 7-8 दिन एहतराम होता रहेगा। ये किसी बुक में नहीं लिखा, यानी बुक में ये एहतराम नहीं लिखा, बाकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये भी ज़रा सुन लें कि आपको दौरान नशा कई साल एहतराम नहीं होगा।